Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about types of critical care unit और intensive care unit जिसको ICU भी कहते हैं. ठीक है. एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्रिटिकल केयर यूनिट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था एंड इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था. यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. So guys, without any delay, let's start the video. So इसके अंदर इसका फर्स्ट टाइप होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको निक्कू भी कहते हैं. It is sometimes called nursery. It provide care for babies who are born early who have problems during delivery. सो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट को नर्सरी भी कहा जाता है. इसके अंदर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं मेनली उनको केयर प्रोवाइड की जाती है क्योंकि उन बेबीज़ की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है. या तो उनको कोई बर्थ डिफेक्ट होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, या डिलीवरी के टाइम पर कोई उनको ट्रोमा हो जाता है या कोई भी डिस्ट्रेस हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो बेबीज़ हैं उनको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है. नेक्स्ट टाइप होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट. इसको पीकू भी कहते हैं. प्रोवाइड केयर फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स हु बिकम क्रिटिकली इल और इंजर्ड. सो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर पीडियाट्रिक्स के अंदर मेनली जो 18 अबव के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको केयर प्रोवाइड की जाती है क्योंकि इनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है. इसलिए इसके अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स मेनली 1 मंथ टू 1 ईयर एज के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं. एंड चिल्ड्रन हो गए 18 अबव के, एंड एडोलेसेंट्स 12 टू 18 ईयर एज के चिल्ड्रन होते हैं. मेनली ये इनको केयर प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये इल होते हैं एंड इंजर्ड होते हैं. थर्ड टाइप होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट. इसको भी पीको भी कह सकते हैं. दिस यूनिट प्रोवाइड्स केयर फॉर अडल्ट पेशेंट्स विथ एक्यूट मेंटल इलनेस. सो साइकेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मेनली जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको ये केयर प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, जो कि एक्यूट जो मेंटल इलनेस या किसी भी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं. एंड इसके अंदर एक प्रॉपर मेडिकल, साइकेट्रिक, साइको सोशल असेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को ताकि जो उनका जो कंडीशन है, जो उनकी मेंटल डिसऑर्डर है, उनको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके. नेक्स्ट टाइप होता है फोर्थ टाइप कोरोनरी इंटेंसिव केयर यूनिट. इसको सीसीयू भी कह सकते हैं. प्रोवाइड केयर टू पेशेंट हु हैव हार्ट रिलेटेड इलनेस, एग्जाम्पल कंजेनाइटल हार्ट फेलियर एंड अरिदमिया. सो कोरोनरी इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो पेशेंट हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड इलनेस होती है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, अरिदमिया हो गया. सो इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो पेशेंट हैं उनको एडमिट किया जाता है कोरोनरी इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर. देन उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट टाइप होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट. इसको मीको भी कहा जाता है. इट इज़ एन अडल्ट केयर यूनिट प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर क्रिटिकली इल मेडिकल पेशेंट्स विद वास्ट वेराइटी ऑफ डायग्नोसिस. सो मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो पेशेंट जो मेडिकल इलनेस या डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हो किसी भी तरीके का, जैसे किडनी रिलेटेड, लीवर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हो गया, लंग्स हो गया, इनसे रिलेटेड कोई मेडिकल प्रॉब्लम सफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है, मेनली जो क्रिटिकली इल मेडिकल पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है. एंड डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है. एंड पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन होती है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है ताकि जो पेशेंट की हेल्थ है वो प्रमोट हो सके एंड जो इलनेस है वो प्रिवेंट हो सके एंड वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप कर सके अगेन. नेक्स्ट टाइप होता है सिक्स्थ टाइप जेरिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जीकू.
provide care to critically ill elderly. सो जेरिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट ये एक स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ठीक है। इसके अंदर मेनली जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं, उनको यहाँ पर क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जो अपनी केयर को खुद नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर रिस्टोर किया जाता है जो फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनको प्रिवेंट करने पर मेन फोकस किया जाता है। प्रॉपर कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, एक प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। एंड जो फंक्शनल एबिलिटी होती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ओल्डर अडल्ट्स पेशेंट की, उसको मेंटेन किया जाता है। 7th टाइप होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का या इंटेंसिव केयर यूनिट का, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। So 10 bed adult critical unit provide care to critically ill surgical and trauma patient. So इस इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मेनली 10 बेड होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। एंड इसके अंदर जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, जो सर्जरी के पेशेंट होते हैं एंड जो ट्रोमा के पेशेंट होते हैं, उनको यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है। उनकी हेल्थ कंडीशंस पर मेनली फोकस किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है उनकी जो हेल्थ होती है एंड जो सेल्फ केयर जो एबिलिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है यहाँ पर। 8th टाइप होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का या इंटेंसिव केयर यूनिट का, न्यूरो इंटेंसिव केयर यूनिट, इसको निकू भी कहा जा सकता है। प्रोवाइड क्रिटिकल केयर फॉर पेशेंट विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंडीशन। सो ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया, सो इससे रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको इस यूनिट के अंदर एडमिट किया जाता है। एंड जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, देन उनको प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है बर्न वाउंड इंटेंसिव केयर यूनिट। सो इस इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मेनली प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर द बर्न पेशेंट। सो इस यूनिट के अंदर मेनली जो बर्न के पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है। जो ट्रेंड डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो प्रॉपर जो पेशेंट होती है उसकी जो कंडीशन होती है उसको मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूसली एंड देन केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट provide care to patient who are recovering from the immediate effect of anesthesia. मेनली ज़्यादातर सर्जरी के टाइम पर, ऑपरेट के टाइम पर एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। एंड कुछ एनेस्थीसिया ऐसे होते हैं जिनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। सो ऑपरेट के बाद या सर्जरी के बाद जो पेशेंट होते हैं उनको पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर एडमिट किया जाता है इसके अंदर, ताकि वो रिकवर हो सके पूरी तरह जो इफ़ेक्ट होता है एनेस्थीसिया का उससे। सो जो एनेस्थीसिया होता है ये जो नंब कर देता है जो सेंसेशंस होती हैं बॉडी की उनको, एंड जो पेन होता है उसके रिलीफ में भी हेल्प करता है। सो ये दिया जाता है ऑपरेट से पहले। नेक्स्ट टाइप होता है क्रिटिकल केयर यूनिट का कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट। प्रोवाइड केयर टू अडल्ट पेशेंट रिक्वायरिंग प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर सर्जिकल कंडीशन। सो कार्डियक सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जिन पेशेंट्स की हार्ट की सर्जरी होनी होती है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उसके लिए जो सर्जरी की जा रही हो, सो सर्जरी से पहले एंड उस सर्जरी के बाद इस यूनिट के अंदर रखा जाता है पेशेंट को, ताकि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, मीन्स ऑपरेट से पहले और ऑपरेट के बाद प्रॉपर जो पेशेंट की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट टाइप होता है कार्डियोथोरेसिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पेशेंट हु नीड्स हार्ट एंड चेस्ट सर्जरी। सो कार्डियोथोरेसिक इंटेंसिव केयर यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है, एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जिसके अंदर जो पेशेंट जिनको हार्ट और चेस्ट की सर्जरी करवानी होती है, सो जिन पेशेंट्स को हार्ट और चेस्ट की सर्जरी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उन पेशेंट्स को इस यूनिट में रखा जाता है, ठीक है, ताकि प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा सके यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप होता है ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट। प्रोवाइड केयर टू पेशेंट विद ऑल टाइप ऑफ ट्रॉमा। सो
अगर कोई पेशेंट किसी भी तरीके के ट्रॉमा से सफ़र कर रहा होता है तो उस ट्रॉमा को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए पेशेंट को जो ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट होती है यहाँ पर रखा जाता है, ताकि जो उसकी हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ठीक है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप कर सके ताकि पेशेंट एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। सो हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर, इसके अंदर उन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जिनको हाई लेवल ऑफ केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको जो जनरल वार्ड होते हैं वहाँ पर नहीं रखा जाता। ये वो पेशेंट्स होते हैं मेनली जिनको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जो प्रॉपर एक तरीके से पूरी तरह डिपेंड होते हैं दूसरे पर्सन पर केयर के लिए। ये अपनी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ होती हैं वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, ये डिपेंड होते हैं। सो इसलिए इस यूनिट के अंदर जो ट्रेन डॉक्टर और नर्स होते हैं वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic and नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.